कार्यक्रम, दो कार्यक्रम हैं। मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरे सभी प्यारे साथियों, आज के परिप्रेक्ष्य में भारत को तीन हिस्सों में बांटता हूँ। एक कांग्रेस वाला भारत, एक भारतीय जनता पार्टी वाला भारत और एक कांग्रेस के समय में 2.5 साल के लिए लाल बहादुर शास्त्री वाला भारत। कांग्रेस ने इस देश में 55 साल लगभग राज करा, लेकिन कांग्रेस ने लोगों को आगे बढ़ाने के बजाय अपनी जेब भरना उचित समझा, अपनी जेब भरी। भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर रहा। अगर लिस्ट देखेंगे तो घोटाला भी उनके लगभग 150-170 घोटालों की लिस्ट है जो अब तक आई है। एक फिर बीच में आया हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भारत। हालांकि वो भी कांग्रेस से थे, लेकिन अच्छा आदमी जो भी है, चाहे किसी भी पार्टी में है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए हमें। और हम मानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत को उस टाइम आगे बढ़ाया और जय जवान जय किसान का नारा भी दिया, और उस टाइम भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके बाद में अटल बिहारी जी आए। अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़कों का जाल बिछाया, लोगों के जीवन स्तर को उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चूंकि सरकार उस टाइम मिलीजुली सरकार थी, जो वो करना चाहते थे पूरी तरह से नहीं कर पाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बहुत बड़े नेता और बहुत ही शानदार नेता रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करी है, और उनकी जो योजना है वो अब मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद 2014 से बाद का भारत बिल्कुल अलग हो गया। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने, जिनका आज जन्मदिन भी है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं जन्मदिन पर। तो 2014 से इस पहले की स्थिति क्या थी और 2000 से बाद की स्थिति क्या है। 2000 से पहले घोटालों के अलावा कुछ नहीं सुना जाता था, सिर्फ घोटाले ही घोटाले। चीनी, हमारे शरद पवार जी जो है, उनकी 11 मिलें हैं महाराष्ट्र में। बाहर से आयात करी जाती थी ब्राजील से। मैं किसानों की बात करूंगा, क्योंकि अब किसान कानून आए हैं तो उनका विरोध भी बहुत जोरदार तरीके से राकेश कर रहे हैं, लेकिन उनको सब चीज़ समझते हुए भी कर रहे हैं। जो चीज़ महेंद्र सिंह टिकैत ने मांगी थी वो सब इस बिल में आई। मैं 2014 से पहली बात करूंगा। चीनी ब्राज़ील से आती थी और उस पर कोई भी आयात शुल्क नहीं था, और इतनी कच्ची चीनी मंगा ली गई कि चीनी के रेट 20 रुपये कुंटल, 20 रुपये किलो, 18 रुपये किलो, 19 रुपये किलो आ गए। और किसान का पेमेंट गन्ना किसान डाल देता था। रेट बढ़ाए दो सरकारों ने आके 40-40 रुपये, एक मायावती ने जाते हुए, एक अखिलेश यादव ने आते हुए, लेकिन सिर्फ गन्ने के रेट बढ़े और किसी फसल का रेट नहीं बढ़ा, और असंतुलन पैदा हो गया। गन्ना किसान ने ज़्यादा बोना शुरू कर दिया, और जब सपा की सरकार ही तो 2-2 दिन का पेमेंट, 1-1 दिन का पेमेंट हमने देखा। बहुत धरने दिए, बहुत प्रदर्शन करे हमारी पार्टी ने, जब 1-1, 2-2 दिन का पेमेंट आ गया। उसके बाद में मोदी जी ने आयात शुल्क बढ़ाया, पहले 40% करा, फिर उसके बाद में उससे भी काम नहीं चला तो 100% कर दिया, और जो बाहर से आने वाली चीनी वो बिल्कुल बंद हो गई। और जो हमारा किसान गन्ना बोता है उसकी चीनी बन के हमारे देश में खाई जाने लगी। लेकिन फिर भी इतनी ओवर चीनी थी कि उसको स्थिति को सुधरने में अब जाके स्थिति मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह काबू में है। योगी जी के आने के बाद में मायावती ने 35 मील उत्तर प्रदेश में बंद करी, योगी जी ने आके सारी मील चलवाई। और उसके बाद में योगी जी ने धीरे धीरे 1,40,000 करोड़ का पेमेंट योगी जी ने दिया है। सिर्फ 10-12 हज़ार करोड़ का पेमेंट अब बचा हुआ बाकी है सिर्फ, जो कि 40,000 करोड़ रुपए का पेमेंट हर साल अगले साल के लिए बकाया रह जाता था। और ये स्थिति भी अगले साल सुधर जाएगी, और मैं समझता हूँ कि 25 से और 35 रुपये कुंटल गन्ना भी बढ़ेगा, गन्ने का रेट भी बढ़ेगा, मेरा जो अनुमान है। और जैसा भी योगी जी बढ़ाएंगे, मैं तो अपना अनुमान बता रहा हूँ, इतना रेट भी निश्चित बढ़ेगा। तो हमारी सरकार आने के बाद में, भाजपा की सरकार आने के बाद में, किसान का भी जीवन स्तर बढ़ा है, ऊपर उठा है, मजदूर का भी जीवन स्तर ऊपर उठा है, सभी का जीवन स्तर ऊपर उठा है। और लोग कहते हैं कि रोजगार कहाँ है। मैं कहता हूं कि रोजगार जैसा कोरोना का काल आया है, अगर और कोई सरकार होती तो आधा देश सड़क पे होता। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री, वो 1 महीने फ्री राशन दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें आने वाले चुनाव में भी 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर लाके और प्रदेश की और देश की स्थिति को सुधारना है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता। इसलिए हमें 2022 में भी माननीय योगी जी को, मैं वे वास्तव में योगी जी हैं, योगी जी और मोदी जी जैसा ईमानदार नेता आज पूरे विश्व में नहीं है, और भारत की छाप पूरे विश्व में उन्होंने छोड़ी है।